नमस्कार। आज हम हिमालय क्षेत्र पर बात कर रहे हैं, जहां एक गंभीर पारिस्थितिक संकट मंडरा रहा है। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय आया था, जिसके अनुसार लगभग 50% झरने या तो सूख रहे हैं या मतलब सूख चुके हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और दार्जिलिंग जैसे इलाकों का जिक्र है, जहां पानी के लिए महिलाओं को रोज, अब सोचिए, 1 घंटे से ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। उफ, ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल हालात हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हिमालय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, जैसे ये पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और ये जो अस्थिर विकास हो रहा है। और हाँ, क्या कुछ समाधान हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पानी या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। स्रोत इसे भारत की इकोलॉजिकल स्थिरता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा संकट मानते हैं, जिसे अब और नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालय के महत्व से। हम सब जानते हैं कि ये पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, है ना? उत्तर से ठंडी हवाएं रोकते हैं, मॉनसून को गाइड करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इससे भी कहीं ज्यादा, ये हमारी बड़ी नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, इनका स्रोत हैं। जीवनदायिनी नदियां हैं ये। और जैव विविधता कमाल की है। हिम तेंदुए से लेकर वो एक कीमती फंगस होती है कॉर्डिसेप्स, अच्छा, कॉर्डिसेप्स, हाँ सुना है। वो भी यही मिलती हैं। और रणनीतिक तौर पर देखें तो ये एक कुदरती दीवार की तरह है हमारी सुरक्षा के लिए। और इसकी जल विद्युत क्षमता, वो भी तो बहुत ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि करीब 1,15,550 मेगावाट की पोटेंशियल है। हाँ, बहुत बड़ी क्षमता है। फिर लाखों लोगों की रोजी रोटी, कृषि, पशुपालन और पर्यटन भी तो है। अमरनाथ, केदारनाथ, अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है इनका। बिल्कुल। लेकिन यही अनमोल खजाना आज अम, कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता तो पानी का संकट ही है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि लगभग 50% झरने सूख चुके हैं। 50%? इसका असर तो करोड़ों लोगों पर पड़ रहा होगा। रिपोर्ट में शायद 20 करोड़ लोगों का जिक्र था। हाँ, 20 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और फिर जलवायु परिवर्तन, इसका असर तो साफ दिखने लगा है। स्रोत कहते हैं कि हिमालय दुनिया के औसत से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। सही है। ग्लेशियर हर साल औसतन 14-15 मीटर पीछे खिसक रहे हैं। 14-15 मीटर? हर साल। हाँ, और एक अनुमान ये भी है कि अगर तापमान मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो लगभग 90% हिमालय क्षेत्र सूखे की चपेट में आ सकता है। 90%? ये तो डरावना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो विकास हो रहा है वो भी मतलब टिकाऊ नहीं है। अस्थिर विकास, अनियोजित शहरीकरण, पेड़ों की कटाई। वन रिपोर्ट 2021 बताती है कि पहाड़ी जिलों में 902 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। ओह! और ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे चारधाम हाईवे या जोशीमठ में जो हुआ 2023 में। हाँ, जोशीमठ का भूधंसाव, ये सब दिखाते हैं कि कैसे बिना ठीक से पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किए निर्माण कार्य जमीन को कमजोर कर रहा है और पानी के स्रोतों पर भी दबाव डाल रहा है। सामरिक चिंताएं भी है ना, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव। हाँ, वो तो है ही। 2020 की गलवान घाटी की घटना याद ही होगी। फिर चीन का यारलुंग ज़ैंगबो नदी पर बड़े बांध बनाने का प्लान। पानी के बंटवारे को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं इससे। बिल्कुल। और पर्यटन का दबाव, उसे कैसे भूल सकते हैं। हाँ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर जरूरत से ज्यादा भीड़, प्रदूषण, नदियों में कूड़ा कचरा। सही। ये सब इस नाजुक इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अक्सर नीतियों में भी कमियां रह जाती हैं, जैसे EIA प्रक्रिया का कमजोर होना। तो ये तो हुई चुनौतियां जो काफी गंभीर है। क्या स्रोत इनसे निपटने के कुछ रास्ते, कुछ समाधान भी बताते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत कई स्तरों पर काम करने की बात करते हैं। एक अहम सुझाव है एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जिसे IWRM कहते हैं। IWRM, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पानी के सभी स्रोतों को, नदी, झरने, ग्लेशियर, भूजल, सबको एक साथ होलिस्टिक तरीके से मैनेज करना।
इसमें झरनों को फिर से जीवित करना, ग्लेशियरों की निगरानी, ये सब शामिल है। अच्छा, और इसमें स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। उनके पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करना, उन्हें फैसले लेने में शामिल करना, सामुदायिक संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना, ये सब जरूरी है। ठीक है। इसके साथ ही टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, जलवायु के हिसाब से खेती के तरीके अपनाना, इको टूरिज्म, बेहतर आपदा तैयारी, ये सब जरूरी कदम हैं। यानी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक समग्र टिकाऊ दृष्टिकोण। तो अगर हम सार देखें तो स्रोत यही बताते हैं कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के लिए 3H हैं: हेरिटेज यानी धरोहर, हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान, और हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये हमारी संस्कृति, पानी और इकोलॉजिकल संतुलन सबको बनाए रखता है। बिल्कुल सही कहा। और इन बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इन अनमोल धरोहरों की रक्षा के लिए स्थायी, दूरदर्शी नीतियां बहुत ही जरूरी हैं। जैसा कि प्रकृतिवादी जॉन म्यूर ने कहा था, प्रकृति के साथ हर कदम पर व्यक्ति जितना खोजता है उससे कहीं अधिक पाता है। बहुत खूब। तो हिमालय की सुरक्षा करके हम सिर्फ पर्यावरण को नहीं बचा रहे, हम एक तरह से मानवता के भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए जरूर है कि इस नाजुक और इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण के बीच उस सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।